एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी की करंट सैलरी के बारे में। अभी रिसेंटली ही आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं अपने पेमेंट स्ट्रक्चर में, जिसके बाद जो नए पर्क्स एंड अलाउंस हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम सब जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक है। मतलब मुझे तो ये कहना चाहिए कि ये बैंकिंग एग्जामिनेशन का सबसे टॉप का एग्जामिनेशन है। और ये एग्जामिनेशन कहने के लिए ग्रेड बी का है, बट इसकी सैलरी कई ग्रेड ए ऑफिसर्स और स्टेट पीसीएस को भी टक्कर देता है। कई बार देखा गया है कि जो आरबीआई का ये ग्रेड बी का अभी तक आरबीआई की जो सैलरी है वो चेंज नहीं हुई है। जैसा कि सेटलमेंट हो चुका है एलआईसी का और बाकी बैंक्स का, आरबीआई का वो सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरबीआई की जो अभी करंट बेसिक पे है वो 58,000 रुपीज़ है। ये 58,000 अगर आप अभी रिसेंटली हमारी वीडियो देखे होगे जहाँ पे हमने एलआईसी के वेज रिविज़न के बारे में बात की थी, वहाँ पे एलआईसी का जो बेसिक पे है दैट इज़ 88,000 डबल ओ के लेवल का। लेकिन आरबीआई में आप बेसिक पे ग्रेड बी पे अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 58,000 है। ये चेंज होने वाला है किसी भी समय। ये हमें हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है कि आरबीआई का सेटलमेंट फाइनल हो गया है। अगर आप ग्रेड अलाउंस देखोगे तो 11,500 है। टियरेंस अलाउंस आप देखोगे तो 36,000 रुपीज़ है। द ड्यूरेंस अलाउंस हियर इज 36,000 रुपीज़। एचआर इज 75,000 है। तो जो हम सेटलमेंट देखेंगे वो नए सेटलमेंट में ये आपका 75,000 बेसिकली बेसिक पे में मर्ज होगा। हो सकता है कुछ परसेंट छोड़ के मर्ज हो, तो वो 1 लाख से ऊपर 1,20,000 तक आपकी बेसिक पे जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है, 120 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये उससे ऊपर भी बेसिक पे जा सकती है। अभी एक्सपेक्टेशंस हैं। सो अभी हमने एक वीडियो रिसेंटली बनाई थी जिसमें हमने बात की थी आरबीआई की ग्रेड बी की नोटिफिकेशन हमको कब देखने को मिल सकती है। उस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आपके लिए हम नई सी नई इन्फॉर्मेशन ले आ सकें। एच आर 75,000 के बाद आपका प्री रिक्रूटेड अलाउंस 6700 है। स्पेशल डायरेक्ट रिक्रूट, बिकॉज आप डी आर होते हो। बेसिकली डी आर का मतलब होता है डायरेक्ट रिक्रूट। ठीक है, डी आर क्या होते हैं? वो आर बी आई ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं। एल सी ए होता है आपका 5725। एल सी ए आपका सिटी अलाउंस होता है एक तरह से। लर्निंग अलाउंस आपको 2500 मिलता है। ये जो टोटल होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से ऊपर होता है। तो आपकी मंथली बेसिक के आसपास यहाँ 2 लाख के ऊपर पहुँच चुकी डे वन पे जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हो, विच इज़ अबव एनी, मतलब यूपीएससी के लेवल की यार सैलरी हो रही है। अगर आप सीरियसली इसको नोटिस करोगे ना, तो जो आपको अदर इंफॉर्मेशन और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं दैट इज़ टू गुड हियर। अब यहाँ तक हम बात किए अभी तक 2 लाख की। 2 लाख की सैलरी पे कौन कौन है जो खुश है? कमेंट सेक्शन में बताओ कि 2 लाख की सैलरी दे दो यार, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा मंथली। यहाँ बहुत लोग साल में नहीं कमा पा रहे। इस देश में आज भी बहुत कम लोग हैं जो साल का 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख भी कमा पाते हैं। आपको मंथली 2 लाख देने के लिए तैयार हैं। सोच लो कितने टफ कंपटीशन की ज़रूरत है। अब बात करते हैं अदर थिंग्स जो आपको मिलेगी। चलो सैलरी तो दे दी आरबीआई ने, बाकी पेट्रोल का भी 21,000 रुपये देगी आपको। आपको घर पे मेड रखने के लिए भी 6,500 रुपीज़ मंथली मिलेगा। अब अगर आपको एल की फिर से बात याद हो तो आपने देखा होगा कि एल में भी आपको मेड के लिए पैसे मिलते हैं, बट वहाँ पे ये जो पैसा है वो 2,000, 1,500 इस तरह के अलग अलग रेंज में है। इंटरनेट के लिए आपको मिलेगा 3,500। अब ये जो 3,500 होता है ना, ये बेसिकली इस पर आपको बिल लगानी होती है, ये आपको ऐसे नहीं मिल जाता। तो आप जो भी प्लान लिए होगे, अगर आपका 1,500 का प्लान है, वाईफाई वाईफाई लगवा दिया है, तो 1,500 मिलेगा वो उस हिसाब से है। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आपको बिल लगानी पड़ती है, अप टू 9,000 है। लैंडलाइन बेसिकली आपको 1,300 रुपये के मिलते हैं। सोडक्सो आपको 5,000। सोडक्सो आपको मैंने एल में बताया था, एल में भी आपको सोडक्सो देखने को मिलता है। इक्विपमेंट अलाउंस 2,000 है। अब ये इक्विपमेंट अलाउंस क्या होता है? इसमें बेसिकली आपको बिल नहीं देनी होगी। आरबीआई कहती है, आरबीआई का जो इसका अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, लाइक आपके पास टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसको मेंटेन करने के लिए हम आपको 2,000 रुपये ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अप टू 2, मतलब पर आपके बच्चे के लिए आपको ये 13,500 रुपये मंथली मिलता है। अब ये आप जब ऑब्वियसली अगर आज ज्वाइन करते हो तो 90% ऐसे स्टूडेंट्स मुझे देखने को मिलेंगे जो बैचलर होंगे। ठीक है, अगर बैचलर हो तब ये पैसा नहीं मिलेगा।
एकदम क्लियर है। पहले बच्चा हो जाएगा, बच्चा पढ़ना शुरू करेगा, तब अप टू 13,500 मिलेगा, और मैक्सिमम टू टू चाइल्ड। अगर एक है तो एक का मिलेगा, दो है तो दो के मिलेंगे। ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 55,000 और आ रहे हैं आपके। ठीक है। अभी मैंने क्या बात की, ये जो आपको एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं, अभी मैं 2 लाख की बात कर चुका था, सैलरी पहुंच गई 2.5 लाख रुपए। बॉस क्या चल रहा है यहाँ। ये 2.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है, जिसके एक बच्चे भी हैं, थोड़ा बहुत सामान भी है, पेट्रोल भी भरा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। पेट्रोल भराने की कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपके नाम पे गाड़ी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको और डिटेल में पता चलेगा जब आप ज्वाइन कर लोगे। और जब ज्वाइन करोगे तो मेरे को भी पार्टी देने के लिए बुला लेना। अब बात करते हैं आरबीआई के और बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद आपको एक बुक ग्रांट मिलता है 8,000 रुपीज़ का। मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन, मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास खर्चे हुए हैं 13,000 रुपये तक के, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये ईयरली बेनिफिट्स हैं। ईयरली बेनिफिट्स में ये आपका जो ये भी मेडिकल डिक्लेरेशन है, 1 साल का डिक्लेरेशन में आपको बेनिफिट्स हैं। ब्रीफ केस आपको मिलता है 9500 पे, कि अगर आप एक ब्रीफ केस कर लेते हो, मतलब ऑफिस कैरी करने के लिए आप जो बैग लेते हो, उसका पैसा भी आरबीआई खुद ही देती है। उसके बाद आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है 3,25,000। आपने एलआईसी में देखा होगा कि एलआईसी में भी फर्नीचर अलाउंस मिलता है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि एलआईसी में फर्नीचर अलाउंस कितना है, और नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो तुरंत देखिए। फर्नीचर अलाउंस एवरी 5 ईयर पे मिलता है 3,25,000 का। इसको अगर आप डिवाइड कर दो 5 से, तो आपको कितना मिल रहा है, मतलब ये आपके ईयरली अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो ये आपके एक्चुअली पैसे हैं तो आपको 5 साल में मिल रहे हैं, बट मिल तो रहे ही हैं। ठीक है। ये एलएफसी होता है, जिसे लीव कंपनसेशन होता है। जब आप किसी ट्रिप पे जाते हो या बाहर जाते हो, उसके लिए आपको 1,24,000 तक मिलते हैं। ठीक है। स्पेक्स अलाउंस, चश्मा खरीदने के लिए भी 15,000 रुपये देती है आरबीआई। तो अब अगर आप पहले की सैलरी 2.5 लाख प्लस यहाँ के भी जो आपकी सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद आप टोटल करोगे, आप 30 लैक्स प्लस 33 लैक्स। अब डिपेंड करता है यार, ऑब्वियसली स्टूडेंट में, मतलब आपके बच्चे हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। चश्मा आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, फर्नीचर आपका मतलब पहले साल पे आपको मिलेगा नहीं, 5 ईयर्स के जॉब के बाद ही मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग में 30 लैक्स टू 35 लैक्स के आसपास आपकी सैलरी पहुंच रही होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें डिडक्शंस भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो वो हम आगे की वीडियोस में आपको बताएंगे, एक सैलरी स्लिप दिखाएंगे, सैलरी स्लिप देख के आप समझ जाओगे। बट भाई साहब, बाप ऑफ बैंक ऐसे ही नहीं है आरबीआई। इसकी सैलरी, इसके फीचर्स, इसके मज़े, मतलब जो आजकल एक रील चल रही है ना कि मज़े ही मज़े, वो मज़े ही मज़े वाली ये जॉब है। और अगर आपको ये मज़े ही मज़े वाली जॉब करनी है तो मज़े ही मज़े में पढ़ाई करो, एकदम दम लगा दो, ताकत लगा दो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आरबीआई 2024 आप टारगेट कर रहे हो। अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे इंस्टा टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन करिए। नीचे हमारा ये टेलीग्राम चैनल और फेसबुक और इंस्टा की डिटेल्स मूव कर रही हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।